नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में अपने सारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये जो मैंने आपके सामने प्लांट रखे हैं इसको सेंसेवियरिया कहते हैं। इसको दूसरा आप इसको मदर इन लॉ टंग में के नाम से भी आप इसको सुने होंगे। और एक और मैं बता दूं कि हम लोग के यहाँ बोलचाल की भाषा में इसको स्नेक प्लांट भी कहते हैं। इसकी बहुत सारी वैरायटी होती है, तरह तरह के उसके पत्ते होते हैं, डिजाइन होते हैं, काफ़ी खूबसूरत होते हैं। दोस्तों, इसकी एक ऊपर वाली जो पत्ते की जो होती है ये काफ़ी नुकीली होती है, एकदम चाकू के जैसे तेज होती है। इसमें आप देख रहे हो कि ये जो मैं लेके आई हूँ इसमें पीली वाली धाड़ी बनी हुई है। इसमें आपको बहुत तरह के डिजाइन मिलेंगे। दोस्तों, ये ऑक्सीजन गिविंग प्लांट है। ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। घर के अंदर बेडरूम में इसको अगर लगा लो तो ये रात में भी ऐसा प्लांट है कि रात में भी ये ऑक्सीजन देता है और आपके बेडरूम में जो टॉक्सिन गैस वगैरह रहेंगे उनको ये निकाल बाहर करेगा। तो दोस्तों, अभी इसके बारे में बातें करते हैं। तो ये सकुलेंट प्लांट है। इसके पत्ते में काफ़ी वाटर रहते हैं और इसका प्रोपगेशन, इसका ग्रोथ कैसे होता है इसको मैं आपसे यहाँ दिखा रही हूँ। ये आप देख रहे होंगे, ये दो, इसमें से दो नन्हे नन्हे इसके नीचे में निकल रहे हैं। दोस्तों, इसका एक कटिंग से भी इसका ग्रो होता है। इसके जो पत्ते देख रहे हो इसका 3-3 इंच में 3 इंच का काट लो, इतना बड़ा काट करके, और उसको बालू में लगा दो या पानी में लगा दो तो उससे भी इसका प्लांट ग्रो कर जाता है। ये मैं नर्सरी से खरीद कर लाई हूँ, आप लोगों से शेयर करती हूँ। और इसको कैसे लगाना है, क्या केयर करनी है, इसकी चर्चा करती रहूँगी। तब तक मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसको मैंने पॉलीथीन को पहले ही काट लिया था, क्योंकि अगर मैं इसको रहने देती तो अभी काटने में मुझे परेशानी हो जाती। तो दोस्तों, इसके लिए जो मैंने गमले चुने हैं, जो रखे हैं, वो गमले यहाँ पर हैं, पॉट मेरे यहाँ पर है। तो इस पॉट में ये पॉट है। हालांकि मैं इससे भी बड़ा चाह रही थी। आप भी इसको बड़े वाले गमले में लगाना, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि इसमें बहुत सारे इसके नीचे बच्चे प्लांट हो जाते हैं और वे आपके गमले को तोड़ देंगे। तो इसलिए बड़े गमले में इसको रखें। ये आप देखिए, ये ड्रेनेज होल पर मैं इसको डाल देती हूँ। सबसे पहले ड्रेनेज होल पर डाल देती हूँ। और भी थे तो इनको मैं अभी हटा ही देती हूँ, ज़्यादा नहीं रखूँगी, क्योंकि ये गमले को तोड़ देंगे। इससे पहले आप क्या करोगे, रिपोर्ट कर दिया करो। रिपोर्ट करने से में आपको समझनी क्या है कि रिपोर्ट करने में जब ड्रेनेज होल से इसके रूट आपके थोड़े थोड़े निकलने लगे तो आप समझ लो कि अब इसका रिपोर्ट करने का समय आ गया है। दोस्तों, मेरे पास ये जो नारियल के छिलके थे उसको मैंने ऐसे हल्का करके थोड़ा ये करके रखा हुआ है। इसको ड्रेनेज होल के पास इसमें डाल देती हूँ। फिर अब मुझे इसमें मिट्टी भरनी है। तो मिट्टी भरने से पहले मैं थोड़े से जो मेरे पास यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये सब इस तरह की जो मटेरियल मैं सुखा के रखती हूँ, इसको भी मैं इसमें डाल देती हूँ। मेरे मिट्टी में आपको
पेपर कटिंग्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि मैं पेपर वगैरह भी इसमें डाल देती हूँ। तो दोस्तों, इसमें मिट्टी मैंने यहाँ रखी हुई है, मिट्टी आप देख लो, और इस मिट्टी को मैं इसमें भर लेती हूँ। इसके बाद फिर से आपसे शेयर करती हूँ। दोस्तों, इसको मैंने मिट्टी भरने के बाद इसको इसमें डाल दिया है, बैठा दिया है। अब इसमें मैं मिट्टी डालते रहती हूँ और आपसे इसके बारे में चर्चा करते रहती हूँ। दोस्तों, ये प्लांट जो है, इसमें सॉइल की आप बात करोगे तो इसके लिए सॉइल कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जिस तरह की भी सॉइल चाहो उस तरह की सॉइल आप इसको दे सकते हो। यहाँ तक कि केवल खेत की मिट्टी भी अगर आप डाल देते हो तब भी ये सर्वाइव कर लेगा। देखो, मैंने जो इसको डाले हैं तो ये लग रहा है कि कुछ ऊपर हो गए हैं, तो इसे मुझे थोड़े नीचे करने पड़ेंगे। तो फिर मैं थोड़ा नीचे करके तब आपसे शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, मैंने इसमें मिट्टी भर दी है। तो मिट्टी के बारे में मैं आपसे यही बात करना चाह रही थी कि इसको मिट्टी आप चाहे जिस तरह का भी दो तो चलेगा, लेकिन ड्रेनेज अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि इसको पानी, चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इसे पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, बल्कि 2 सप्ताह में एक बार आप इसको पानी दिया करो, तो इसके लिए ये अच्छा रहेगा। साथ ही अगर धूप की बात करते हो तो इसको पूरी धूप में रखोगे तो भी इसे कोई परेशानी नहीं है। अगर कम में रखोगे, छायादार में रखोगे, फिर भी कोई परेशानी नहीं है। कम रोशनी में रखोगे फिर भी कोई परेशानी नहीं है। इंडोर में रखोगे फिर भी कोई परेशानी नहीं है। इसको आप चाहो तो इंडोर रखो। हैंगिंग में भी कभी कभी लोग इसको, नन्हा सा जो निकलता है तो टेरेरियम जो बनाते हैं उसमें भी आप इसको डाल सकते हो। तो पहली बार जब पानी चूँकि लगा रहे हैं तो अच्छी तरह से इसको पानी दे देते हैं। वैसे इसको 2 सप्ताह बाद ही पानी दिया करें। साथ ही केयर की बात अगर आप पूछना चाहोगे तो मैं यही बताऊंगी कि इसका केयर करना आपको पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि ना तो इसे खाद की आवश्यकता है, ना तो इसको आप इसमें कोई फंगस वगैरह लगते हैं, कोई बैक्टीरिया लगते हैं, कुछ भी नहीं लगते हैं। तो आपको इसको कुछ भी देखभाल करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और ये ऑक्सीजन इतना देते हैं, रात में भी ऑक्सीजन देने वाले प्लांट हैं। तो इनको आप ज़रूर लगाएं। देखने में आप इसकी खूबसूरती देख ही रहे हो कितने खूबसूरत हैं। ग्रो करना इसको इतना आसान है कि इसके छोटे से पत्ते को काट कर अगर पानी में डाल दोगे या बालू में डाल दोगे तो वो ग्रो कर जाएगा। दोस्तों, इस प्लांट को लगाना और इसका केयर करना मुश्किल नहीं है, बल्कि जब ये लगा दोगे तो फिर इसको हटाना मुश्किल है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा संख्या में इसके नन्हे नन्हे बच्चे निकलते हैं कि आप इसको हटाते हटाते परेशान हो जाओगे और ये समाप्त नहीं होता रहेगा। आप देख भी रहे हो 2 इसमें लगे हुए हैं। इनके रूट्स अभी अलग से नहीं बने होंगे, इसलिए मैंने इसे छेड़ा नहीं है। जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तब मैं इसको इसमें से निकाल लूँगी। अभी मैं इसको ऐसे ही लगा दी हूँ। दोस्तों, तो इसे लगाने में हम लोगों ने जो देखा है उसको फिर से एक बार देख लेते हैं। सॉइल इसके लिए कोई परेशानी नहीं है, जैसा भी सॉइल में चाहो वैसे में लगा दो। ड्रेनेज अच्छी होनी चाहिए। बड़े वाले पॉट में लगाओ, क्योंकि इसको बहुत सारे इसमें नन्हे नन्हे बच्चे निकलते हैं। अगर आपको बेडरूम में रखने हैं तो आप इसको नन्हे वाले में गमले में भी लगा सकते हो, हैंगिंग में भी लगा सकते हो, टेरेरियम में भी लगा सकते हो। और इसको धूप, कितनी भी कड़ी धूप में चाहो तो रख सकते हो, और चाहे जितनी भी कम रोशनी में चाहो इसको रख सकते हो। ये बहुत ही रफ एंड टफ प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसके रूट्स जब ड्रेनेज होल से बाहर आने लगे तब इसका रिपोर्टिंग कर दिया करें।
फर्टिलाइज़र इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको देनी है तो आप 20-20-20 वाली फर्टिलाइज़र स्प्रिंग में दे दिया करें। इसके बाद एक बात मुझे और करनी है कि ये प्लांट जो है ये ऐसे मैं नहीं कहती कि ये देगा, लेकिन जब ये बहुत ओल्ड हो जाता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो ये फ्लावर भी देता है। तो फ्लावर देने में इसके फ्लावर को हटाने नहीं है, क्योंकि जिस समय ये फ्लावर देंगे आपको तो उस समय ये और अधिक मात्रा में हमारे पर्यावरण में ऑक्सीजन देते हैं। तो दोस्तों, ये जीवन वायु देने वाला प्लांट हम लोग सब ज़रूर अपने अपने घर में लगाएं, और इसकी न केयर करनी है, न इसके लिए ज़्यादा परेशानी उठानी है, ना तो इसमें कोई कीड़े वगैरह लगते हैं, तो हमें इसको लगाना चाहिए। दोस्तों, जिनके पास धूप नहीं आती है, बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहते हैं, तो इस प्लांट को ये कम रोशनी में भी रह लेता है, तो इस प्लांट को वे लगाकर अपने घर को प्लांट से भरा हुआ और ऑक्सीजन से भरपूर बना सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हम नगीना शर्मा आप लोगों से विदा ले रही है। फिर अगले वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए मेरे दोस्तों को नमस्कार, आदाब, और बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।